ब्रिटिश न्यूज़पेपर में था, नहीं सॉरी ये अमेरिकन न्यूज़पेपर में, उसमें मुझे याद है हिंदुस्तान के जो डिप्लोमेट्स थे, वहाँ के सफ़ीर थे, उन्होंने ये बात की थी। बड़ा पाकिस्तान में उस पर आपको पता है, हम हर चीज़ को भारत के मुकाबले में बड़ा ज़ाती अना का मसला भी बना लेते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते। हालांकि कहा जाता है मुखालिफ से भी सीखा जा सकता है अगर अच्छी बात भी दे रही है। उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो है मेहनत नहीं करते, ये यहाँ पे आते हैं, इवन वाशिंगटन का कहा था उन्होंने, आते हैं खाना पीना, बच्चे वहाँ से ले गए, सेटल कराए, फिर उसके बाद उनको अपने एजुकेशनल उनकी फ़िक्रें पड़ जाती हैं। अच्छा, फ्यूचर सेटलमेंट को देखना शुरू कर देते हैं कि हमने रिटायरमेंट के करीब, उससे पहले कौन से मुल्क में हमने वहाँ पे रहना है, वहीं पे सेटल। ये इनके फॉरेन ऑफिस वाले लोगों को ये मसाइल होते हैं। यहाँ पे पुलिस के अगर डीएमजी के और मसाइल हैं तो फॉरेन ऑफिस वालों को ये सबसे ज़्यादा होते हैं, पोस्टिंग कहाँ लेनी है, किस तरह की चीज़ें हमारे बच्चे करेंगे। उन्होंने बल्कि इन पर मजाक किया था, मजाक तो नहीं था, हथौड़ा मारा था उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट ने। मैं कल निकाल के भी ले आऊँगा पूरी उसकी डिटेल जो है। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है ना तो हमसे सीखें। अच्छा, ये बकायदा उनके अल्फाज हैं। इंडियन ये जो वहाँ पे एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने कहा था, मैं आपको कल आपको पूरी उसकी स्टोरी लेके आएंगे। और बल्कि एक इसका मजाक किया जाता है, अब कितना सीरियस है मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि फ़र्क क्या है पाकिस्तानी में और इंडियन डिप्लोमेट्स में, या यहाँ से जो जाते हैं लोग डील करने के लिए जाते हैं, इंडियन जो है पहले अपना उसमें मुल्क के मफाद में बैठ के पूरी की पूरी डील को वो स्ट्रक्चर करेंगे, फिर कहेंगे कि इसमें हमारा कमीशन कितना है, पूरी रहते वगैरह लेके। अच्छा, पाकिस्तानी क्या कहेगा कि पहले हमारा कमीशन बता दें कितना, फिर जो दिल चाहते डील करनी है वो कर लें। ये मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ। सो पाकिस्तानी जो हमारी ये है, ये फॉरेन ऑफिस के लोग हैं मोस्टली, पिछले आप कुछ देख लें, वो कैलिबर नहीं रहा, वो बात नहीं रही जिसके लिए बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के लोग थे डिप्लोमेट से। इसकी एक वजह ये भी है कि फॉरेन ऑफिस जो है ये उनके नीचे आ चुका है। कुछ अपारा और पिंडी वाले ज़्यादा कंट्रोल करते हैं फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी। वो सियासतदान से ज़्यादा कुछ और हमारे भाई लोग हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस मुल्क के साथ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। सो ये फॉरेन ऑफिस एक बड़ी हद तक डीमोरलाइज्ड भी है। अच्छा, इनके अफसरान जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर वहीं से सारी चीज़ें चलनी है, हमारा इनपुट नहीं होना या हमने फैसले नहीं करने, चलो ठीक है, रोज़ टू रोज़ हम करते रहते हैं। एक साइड वो भी है जिसकी वो कंप्लेंट करते हैं। दूसरी साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शाह महमूद कुरैशी साहब दिलचस्पी क्यों नहीं ले। इससे पहले इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे 1.5-2 साल से शिकायतें आ रही थी। 1.5-2 साल आपने इंतज़ार क्यों किया? अच्छा, सवाल ये भी इमरान खान साहब से पूछा जा सकता है कि आपने 1.5-2 साल वेट किया कि पूरा पलंदा इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक दिन में उस पर तकरीर करके सारे मसाइल हल कर दो। आप उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। बार बार सऊदी अरेबिया की क्यों बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया में मसाइल आ रहे हैं या उसमें आ रहे हैं, एक कुवैत वगैरह का कहा। एक रीजनिंग ये भी हुई मेरी फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों से बात, उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पे एक अभी उन्होंने रिसेंटली लगाया है, एक जनरल बिलाल अकबर साहब को लगाया गया है, अगेन अनदर मिलिट्री मैन, जिस पे फॉरेन ऑफिस को हमेशा वो रहते हैं, उनको इस पे एतराज़ात रहते हैं। तो एक वो कहते हैं जस्टिफिकेशन के लिए भी किया गया है ताकि ये बताया जाए जो सिविलियन फॉरेन ऑफिस ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चला सकती। हमारे जो बड़े अहम वो हैं हमारे फॉरेन ऑफिस के वो हैं ये एम्बेसीज हैं। सो एक जस्टिफिकेशन बिल्कुल ये उसी दिन हुआ है जिस दिन वहाँ पे बिलाल अकबर साहब ने जाके वो चार्ज लिया है, उसी दिन खान साहब ने बैठ के इंक्वायरीज वगैरह आर्डर किए हैं। सो फॉरेन ऑफिस ये भी समझते हैं कि हमारे खिलाफ ये भी एक जस्टिफिकेशन ढूंढने की कोशिश की गई है ताकि ऊपर से जो बंदे अपॉइंट कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करें। नंबर 1। अब आते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पे। शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान साहब नहीं डांट सकते, वो इतने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं जो वो गुफ्तगू करते हैं कि शाह साहब पीटीआई में आने को तैयार नहीं थे, फलां नहीं थे, ये वो रीज़न। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा बनने ही नहीं चाहते थे फ्राम डे 1। अच्छा, उन्होंने खुद इंटरव्यूज़ में कहा कि इमरान खान साहब ने मेरी मिन्नतें की, तरले की, रिक्वेस्ट की तो मैं फिर बनाऊँ। वो तो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, आपके सामने है। सो जिस बंदे को डे 1 से इंटरेस्ट नहीं है इस फॉरेन मिनिस्ट्री में और आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिन्नत करे, या तो आप उसके पास शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाती इंटरेस्ट लेते, नहीं यार ये भी कोई काम है जो मैंने अच्छे तरीके से करने, अगर वज़ीर आला पंजाब में नहीं बन सका, चलो जो कुछ भी बन गया उसको तो मैं चलाऊँ, उसको तो मैं रन करूँ। सो शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने ही टर्म्स पे वो चला रहे हैं वजारत खारजा, जिसमें इमरान खान साहब एंड कंपनी वगैरह जो है ना, इस मसलन इन्होंने मेजर, आपको याद हो मेजर जनरल साद खटक था जो आजकल वहाँ श्रीलंका में एम्बेसडर लगे हुए हैं, अगेन हाई कमिश्नर लगे हुए हैं, उनके अपॉइंटमेंट शाह महमूद कुरैशी साहब ने बगैर कैबिनेट, बगैर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त जो परवेज खटक साहब की अप्रूवल के बगैर बरह रास्त कर दी थी। अच्छा, उन्हें खुद फॉरेन ऑफिस ने कर दी थी पूछे बगैर इनसे। उस पर उन्होंने आगे रोला डाल दिया था परवेज खटक ने कैबिनेट मीटिंग में 2-4 वजीरों ने कि साद खटक साहब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए जाने की बजाय उनको बरह रास्त शाह महमूद कुरैशी ने वो कर दिया है, उनको उन हाई कमिश्नर लगा दिया मेरी अप्रूवल के बगैर। अप्रूवल उन्होंने करनी थी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिसके मिनिस्टर थे। इमरान खान साहब ने कहा और उसी वक्त रोक दी गई उसके साथ खटक की अपॉइंटमेंट। जनाब उसी ही साथ खटक साहब की उन्हें दोबारा रिवर्स करवाया, कैबिनेट से फैसला रिवर्स करवाया,
उन्होंने परवेज खटक साहब बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, उन तमाम के एतराज़ात रुकवा के उन्होंने बहर फेंके और दोबारा अपॉइंटमेंट ली, आजकल वो हाई कमिश्नर है। अच्छा। ये आपका पावर बता रहा हूँ, क्लाउड बता रहा हूँ शाहमूद कुरैशी साहब का। ये भी मैं ना बताना भूलूं कि शाहमूद कुरैशी साहब के अकाउंट में 25 करोड़ रुपए पड़े हैं। अच्छा जनाब 25 करोड़ रुपए। और उनके अगर वीडियो दिखे ना जिसमें वो हमारे सरायकी इलाकों के बेचारे गरीबों के पीर मुरीदी देखे ना वहाँ पे, उनके बाल भी काटते हैं वहाँ पे, उसके पैसे भी अलहदा। अगर आप देखें, बंदा बैठा वीडियो फौरन तो नहीं दिखा सकेंगे, अगर मिल जाए तो वो बैठ के वो बाल काटते हैं, बाल काटने के भी पैसे लेते हैं वहाँ पे। ये बकायदा वीडियो है इसकी। वहाँ से वो 25 करोड़ पे उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। 4 गाड़ियाँ उनके बड़ी बड़ी पोर्च में खड़ी हुई हैं, 30 लाख पाउंड उनके वहाँ पड़े हुए हैं। ये उनके ब्रिटेन में बैंकों में गोशवारों के मुताबिक, ये गोशवारों के मुताबिक, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। जो मल्टी मतलब मिलियनरी के हैं, बिलियनरी के हैं बंदा है, उसको क्या कंसारने के कवियत में बेचारा हमारा मजदूर, हमारा वहाँ सऊदी अरेबिया में गरीब जो सारा दिन तगारी उठाता है, सड़कों के धूप में खड़ा होता है, उन लोगों के मतलब मिजरीज का, दुखों का, उनको उसको क्या कंसार है। फॉरेन ऑफिस वाले अपने बाबू से हमारे, इनकी स्टिफ नेक्ड है मादरक, सारे नहीं उसमें नहीं है, 2-4 अच्छे लोग भी होते हैं सब जगह। इन लोगों ने हमेशा जब भी हम बहर गए, हमारे वहाँ से बहर के पाकिस्तानियों सबसे बड़ी कंप्लेंट की है वो यही होती है कि फॉरेन ऑफिस के लोग उनको इंसान नहीं समझते, उनकी केयर नहीं करते, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। जो आमिर साहब बात कह रहे हैं, बात तो वही है, जो आपको 20-28 अरब डॉलर भेज रहे हैं, आप उनको इतनी इज्जत भी नहीं देते जिनके डॉलरों की वजह से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, डॉलरों में मिलती हैं। आप बच्चे बाहर सेटल कर रहे हैं, बाहर बच्चे आपके पढ़ते हैं माशाल्लाह, उन्हीं पैसों की वजह से आपको 4-5 साल एक्सपोजर मिलता है। इसके अगेंस्ट वो आपसे छोटी सी रिस्पेक्ट मांगता है वर्कर कि थोड़ी सी इज्जत दे दो यार, हमारा काम कर दें। इसी काम के लिए आपको हमने बाहर बिठाया, आप उनको जलील करते हैं।